नमस्कार दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कितने साल का होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फायदे, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, फीस, एडमिशन, मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स क्या होता है, पूरी जानकारी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, भारत में इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज में से एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स है ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिमांड लगातार बढ़ रहा है और ये एक अच्छी करियर ऑप्शन भी है। इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर डिटेल नॉलेज दी जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कितने साल का होता है, इसकी बात करें तो ये पूरे 3 इयर्स का होता है। इन 3 साल में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इनमें से कुछ मेन सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आदि। इस कोर्स में आपको थियोरिकल नॉलेज के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, जिसके द्वारा आप एक स्किल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन जाते हो। यही स्किल आपको आगे जाकर आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा। आप बड़े बड़े इंडस्ट्री में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाई सैलरी में काम कर पाएंगे। आइए अभी जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले 10th पास करना पड़ेगा मिनिमम 50% मार्क के साथ। इसी के साथ साथ आपके मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 50% होना ज़रूरी है, लेकिन अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में ये परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स की एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपके 10th के मार्क के ऊपर डिपेंड करके ही आपको अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। अगर आपका 10th का परसेंटेज थोड़ा हाई है तो आपको अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका परसेंटेज 10th में थोड़ा कम है तब आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलने की चांसेस कम होती है। इसीलिए अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स करना है तो क्लास 10 के एग्ज़ाम में जितना हो सके अच्छा मार्क लाने की कोशिश करें। भारत के कुछ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आप चाहे तो 12 पास करने के बाद भी ये कोर्स कर सकते हो, और कुछ कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही ये कोर्स करना पड़ेगा। ऐसी कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। JEE CAP, APJEE, CGPPT, SP-PAT, BCE-CE, MPPT, CET दिल्ली पॉलिटेक्निक, MSBTE, उड़ीसा DET आदि। आइए अभी बात कर लेते हैं भारत के सबसे जाने माने कॉलेज के बारे में जहां से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, GD गोयनका यूनिवर्सिटी हरियाणा, भीड़माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, CB रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, BFIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन देहरादून, क्वेंटम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रोरकी, नारुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ। जैसा कि आपको पता ही है, किसी भी कोर्स को अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से करते हो तो खर्चा कम पड़ता है, लेकिन वही कोर्स अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करते हो तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स को अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करते हो तो आपका फीस 3 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। इसी कोर्स को अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको सिर्फ 30,000 से लेकर 60,000 रुपीज़ ही खर्च करना पड़ेगा। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद कौन सा कोर्स करें। आइए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो हायर एजुकेशन लेना इंजीनियरिंग फील्ड में तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो इंजीनियरिंग में। ग्रेजुएशन करने के बाद आपका सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उन लोगों से जो लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो।
अगर आप चाहते हो कि अगर आपको और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है तो आप डिप्लोमा करके एक जॉब ले सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं हाई सैलरी में काम करना चाहता हूँ तो आप ग्रेजुएशन करने के साथ साथ कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ऐसे कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेट कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन एम्बेडेड सिस्टम, सर्टिफिकेट कोर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन WCNA, सर्टिफिकेट कोर्स इन सिग्नल प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, सर्टिफिकेट कोर्स इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन VLSI सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत समय और रिसर्च लगता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो नीचे रही लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में रही घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। आइए अभी बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सा जॉब कर सकते हो और उनके सैलरी कितनी होती है। आप एक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हो, जिस पर आपको 1.4 लाख से 1.8 लाख तक पर ईयर सैलरी मिलेगा। इलेक्ट्रिक डिजाइनर एक और अच्छी ऑप्शन है जॉब करने के लिए। इस जॉब में आपको 1.4 लाख से लेकर 1.9 लाख तक हर साल सैलरी मिलती है। एक और मोस्ट पॉपुलर जॉब है टेक्निकल ट्रेनर। इस जॉब में आपको 1.5 लाख टू 1.75 लाख तक हर साल सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा एज ए CAD इंजीनियर आप हर साल 1.6 से लेकर 2.2 लाख तक सैलरी ले सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फायदे की बात करें तो आपको एक बार जानकर खुशी होगी कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप एक जॉब में 10 साल के ऊपर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो आपके सैलरी बाय डबल हो जाती है। आइए अभी कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जान लेते हैं जहां पर आप डिप्लोमा करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इमर्सन, फ्यूजी इलेक्ट्रिक, इवन इलेक्ट्रिक, केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स क्या होता है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो और या फिर आप कुछ और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अपने पहचान वाले लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फायदे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कितने साल का होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद कौन सा कोर्स करें आदि के बारे में सब कुछ जान पाए।